आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हैं कि पहलगाम आतंकी हमला भारत के नारी शक्ति के चुनौती रहल और ए हमला का साजिश करे वालन खातिर मौत का सनिशा साबित भइल हो। ई बात आज वहां के भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के संबोधित करत कहने। प्रधानमंत्री कहने कि भारत कौनहू तरह का परोक्ष युद्ध बर्दाश्त नहीं करी और ऐसन कौनहू आतंकी कार्रवाई से मजबूती से निपटल जाई। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री कहले कि आतंकवादी नारी शक्ति की चुनौती देहले रहने, बाकी री चुनौती उनके खातिर और उनके आका लोगिन खातिर घातक साबित भइल। हमने का सेना सैकड़ों किलोमीटर भीतर जाके आतंकी ठिकानन के ध्वस्त कर देहलस। ऑपरेशन सिंदूर देश के इतिहास में अबले का सबसे बड़हन सफलता हो। कोलंबिया आधिकारिक तौर पर अपन बयान वापस ले लेले हो, जौन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमला के बादे पाकिस्तान में भइल मौत पर संवेदना जतावत जारी कैल रहल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का कोलंबिया का विदेश उप मंत्री रोजा योलोंडा विलाविसेनियो के साथे भइल बैठकी के बादे कोलंबिया अपन बयान वापस ले लेले हो। एह बिच्चे शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला शिष्टमंडल सिएरा लियोन का अपन यात्रा पूरा कर लेले बा। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई वाला शिष्टमंडल लातविया में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात कैलस। देश ऑपरेशन सिंदूर के सफलता का खुशी मनावत भारतीय सैनिकन के वीरता के नमन कर रहल बा। सशस्त्र बलन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एगो खास श्रृंखला प्रस्तुत कर रहल हो। यही कड़ी में आज हमनी के भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के याद कर रहल हैं। जनवरी 1923 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। मेजर शर्मा ने अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं की डी कंपनी का नेतृत्व करने पर अड़े रहे। 3 नवम्बर को उनकी कंपनी को बडगाम के पास एक पोजीशन संभालने का काम सौंपा गया। दोपहर में लगभग 2:30 बजे उनकी टुकड़ी पर छोटे हथियारों, मोर्टार और भारी ऑटोमेटिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मन के लगभग 700 सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। घातक हमले के बावजूद अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए मेजर शर्मा अपने जवानों को डटे रहने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। मेजर शर्मा जब दुश्मनों से लड़ रहे थे तभी उनके पास रखे गोला बारूद पर मोर्टार का एक गोला फट गया। बडगाम की लड़ाई में मेजर शर्मा, एक जेसीओ और उनकी कंपनी के 20 अन्य रैंकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके शानदार नेतृत्व और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के मौजूदगी में इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ रुपया से बनल वकील लोगन के चेम्बर आ पार्किंग भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल भइल। इस मौका पर वहां के कहने की कानून के शासन में बार बेंच के सतही वादकारियों का महात्म हो। वहां के कहने की प्रयागराज यूपी में भारत के विरासत का भूमि हो। ये भूमि प्राचीन काले से माँ गंगा, जमुना और सरस्वती के त्रिवेणी के सतही आधुनिक भारत की ओर धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में देश दुनिया का ध्यान खींच रहल हो। प्रदेश के कई जिलन में बिहने आयोजित होखे वाला उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का तैयारी पूरा कर लिया गयल हो। 2 पालियन में भिन्नही 9 बजे से 12 बजे ले और दोपहरिया 2 बजे से संझा 5 बजे ले परीक्षा संपन्न हुई। ए बेर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के परीक्षा करौले का जिम्मेदारी दिहल गई हो।
हरदोई जिला के मजिला थाना क्षेत्र के आलमनगर रोड पर फतेहपुर गाजी के लगे आज तड़के बेकाबू कार के पलट गईले से 6 जने के मौत हो गई। ये हादसा में करीब आधा दर्जन से बेसी लोग घायल हो गए। समाचार पूरा भाई, नमस्कार।